सो वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने बहुत सारी मेंस के लिए बातें कर ली हैं। अभी देखना है कि एनटीए स्कोर कैसे एनटीए बनाती है। जब जैसे हम लोगों ने इनिशियली डिस्कस करा था कि अगर किसी शिफ्ट में टफ पेपर आ गया, किसी शिफ्ट में इजी पेपर आ गया, तो एनटीए कैसे उस एनटीए स्कोर को मर्ज करती है, कैसे डिसाइड करती है कि किसको कौन सा एनटीए स्कोर मिलना चाहिए, राइट। तो उस पर ये पीडीएफ है। सी दिस हाईलाइटेड थिंग, इसमें कहते हैं कि कैंडिडेट जिसने टफर एग्ज़ाम दिया है उसके ही गेट लो मार्क्स लाइक एज कम्पेयर टू हु अटेम्प्ट द ईजियर वन, राइट। फॉर एग्जांपल शिफ्ट ए में टफ पेपर आ गया। अब टफ पेपर आने की वजह से कोई कैंडिडेट ए है जिसने सिर्फ 90 मार्क्स पाए, वहीं शिफ्ट बी में इजी पेपर आ गया और इजी पेपर की वजह से कोई कैंडिडेट 150 मार्क्स पा गया या 120 मार्क्स पा गया। देन क्या 150 वालों को ज़्यादा एनटीए स्कोर मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। तो इसके लिए एक रूल यूज़ होता है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर। हर एक शिफ्ट का अलग अलग परसेंटाइल निकाला जाएगा। कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। सो हियर इज़ अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द परसेंटाइल स्कोर। ओके, एंड परसेंटाइल स्कोर अप टू 7 डिजिट तक निकालते हैं। इसलिए निकालते हैं ताकि जो भी बंचिंग इफेक्ट है या फिर जो टाई हो रहा है उससे बचा जा सके। जितना कम टाई होगा उतना उनके लिए अच्छा होगा, राइट। तो 7 डेसिमल तक निकालते हैं लोग। अब निकालने का तरीका क्या होता है? 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट। अब देखो यहाँ पे जो रॉ स्कोर है, एक वर्ड दिया हुआ है दिस वन, रॉ स्कोर। रॉ स्कोर मतलब तुम्हारे मार्क्स। अब वो एनटीए को पता है और तुम्हें भी शायद पता है ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यू गेट 110 मार्क्स इन सम, लेट्स से फर्स्ट शिफ्ट में यू गेट 110 मार्क्स, राइट। अभी देखेगा एनटीए कि तुम 110 मार्क्स और कितने बच्चों का या उससे कम कितने का आया हुआ है। तो मतलब क्या देखेगा? 109 मार्क्स कितना आया हुआ है, 108 मार्क्स या पॉइंट में जो भी है 0 तक। अगर 27 लेट्स से 15 बच्चे ऐसे थे, 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका मार्क्स 110 से कम आया हुआ है, राइट। तो ये हो गया ये जो न्यूमरेटर, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द सेशन विद रॉ स्कोर इक्वल और लेस देन दैट कैंडिडेट। अगर आपके 110 मार्क्स आए हैं तो आपसे कम या आपके इक्वल कितने बच्चे ऐसे हैं जो मार्क्स लाए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि हु रजिस्टर फॉर द एग्जाम, नो, जितने लोग अपीयर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो एब्सेंट हो जाते हैं विद सम रीज़न, अब पता नहीं उनका उस टाइम दिमाग घूम गया कि नहीं इस बार नहीं दूंगा, इस पर प्रिपरेशन नहीं है, रजिस्टर तो कर दिया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो लोग नहीं आ पाते। तो जितने लोग अपीयर कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में, जितने लोग आपसे या आपके बराबर या आपसे कम या आपके बराबर मार्क्स लाए हैं वो ऊपर इंटू 100। अब आपको नहीं पता कितने लोग आपसे या आपके बराबर मार्क्स लाए हैं, आपसे कम या आपसे आपके बराबर मार्क्स लाए, राइट। तो वो सब एनटीए को पता है। दैट्स व्हाई कि आप परसेंटाइल ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो जब तक आपका वो सिर्फ मार्क्स से परसेंटाइल नहीं आता, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक। तो ऐसे हम लोग परसेंटाइल निकाल लेते हैं, राइट। हम लोग में एनटीए परसेंटाइल निकाल के हम लोग को दे देता है। ओके, एंड वन मोर थिंग हियर, यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने मेंशन कर रखा है कि द परसेंटाइल ऑफ द टोटल शैल नॉट बी द एग्रीगेट और एवरेज परसेंटाइल ऑफ द इंडिविजुअल सब्जेक्ट। जो परसेंटाइल है वो कोई, जैसे आपका परसेंटाइल 86, इसका मतलब ये नहीं कि हर सब्जेक्ट में आपने 86 परसेंटाइल पाए हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि दिस इज़ नॉट द सेम एज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये जैसे 86 आए, 86 का मतलब ये नहीं कि आप 86% मार्क्स पाए हो। गॉट इट? ये दोनों चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। ओके, अब मैं ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है ये कैसे वर्क करता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो देखो ये है, मैंने यहाँ पे 4 सेशन दे रखे हैं, सेशन 1, 2, 3 एंड 4। ये डे 1 है, उसकी पहली शिफ्ट, डे 1 की दूसरी शिफ्ट, डे 2 की पहली शिफ्ट और डे 2 की दूसरी शिफ्ट। दो दिन में एग्जाम हुआ है, फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। अब उसमें देखो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे। टोटल नंबर कैंडिडेट्स पहली शिफ्ट में थे 3198, दूसरी शिफ्ट में 730। सिमिलरली दिस अपीयर्ड कितने हुए 28012, एब्सेंट हो गए 3974, ठीक। उस शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क कितने आए 335 एंड लोएस्ट मार्क कितने आए -39। सिमिलरली इन अदर शिफ्ट्स। ओके, अब ध्यान से सुनना परसेंटाइल कैसे आएगा। अब अगर मैं बोलूँ, देखो जो इसमें टॉप किया है, जो इस शिफ्ट में टॉप किया, जो इस शिफ्ट में टॉप किया, सबके परसेंटाइल सेम होंगे 100। कैसे होंगे ये देखो। अब सो सेशन 1
total number of candidate appeared is 28012. See here, 28012 appeared. Okay. Next, highest score 335, as I already told you, highest score 335. Next, total number of candidate scored less और इक्वल टू द हाईएस्ट स्कोर. तो अगर हाईएस्ट स्कोर यही है, इसका मतलब सारे लोग 28012 लोग उसके बराबर नंबर पाए होंगे या उससे कम नंबर पाए होंगे. तो परसेंटाइल कैसे निकलेगा? 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कोर्ड लेस और इक्वल टू 28012 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड. कितना आ गया? 100 परसेंटाइल, राइट. अप टू 7 डिजिट निकालते हैं. सिमिलरली सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा हो जाएगा. नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड, टोटल कितने लोग अपीयर हुए हैं, ये रहा 32541. ये हाईएस्ट गया था. टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इक्वल हैं या लेस देन है हाईएस्ट स्कोर के, फिर से पूरे सारे के सारे या तो 346 पाए होंगे या उससे कम पाए होंगे, क्योंकि हाईएस्ट 346 है. अगेन 100%, अगेन 100%, अगेन 100%. ये हुई बात जो लोग हाईएस्ट स्कोर पाए हैं हर एक सेशन पे या हर अलग अलग शिफ्ट में. ओके, नाउ कम टू द लोवेस्ट. ये डिफरेंट होगा. पहले सेशन में इतने लोग अपीयर हुए थे, रॉ स्कोर लोवेस्ट था 39. अब कितने लोग, जो कैंडिडेट ए है जिसने -39 मार्क्स पाए हैं, उससे कम कितने लोग होंगे? एक ही, अकेला वही होगा. कम या उसके इक्वल, अकेला वही होगा, उससे कम कोई नहीं होगा, या इक्वल में. ठीक, तो आई थिंक इक्वल पे नहीं लिखना चाहिए. इक्वल और लेस देन द लोवेस्ट मार्क्स, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग -39 मार्क्स पाए हों, तो इक्वल टू में 2 हो जाएगा. आई डोंट नो, पता नहीं है कैसे लिखते हैं. मुझे नहीं लगता फिर इसमें ये इक्वल भी लिखना चाहिए इनको, या इक्वल सिर्फ अपने के लिए लिखते हैं, बाकी कहते हैं कि ठीक है वो दूसरे को मानेंगे, वो माइनस लेस देन ही मानेंगे. तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड दिस इंटू 100. कितना आ गया? दिस माइनस 0.003569. सिमिलरली यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे, सारे डिफरेंट. अरे सारे डिफरेंट. ठीक, ये हो गई बात परसेंटाइल निकालने की, जब हमको ये पता होता है कि हमारे से कम या इक्वल में कितने लोग पाए. ये हमको नहीं पता होता एक्चुअली पहले, जब हम लोग रिजल्ट देख के आते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं. ठीक, अब यहाँ पे कुछ बताया गया कि इसका मीनिंग क्या है. जैसे अगर 100 परसेंटाइल आया है और मुझे पता है कि मेरा स्कोर 331 है, इसका मतलब कितने बच्चा मुझसे कम. दिस इंडिकेट दैट अमॉन्ग्स दोज हु अपीयर्ड 100% स्कोर्ड इक्वल और लेस देन कैंडिडेट ए. अगर ए ने कोई 100 परसेंटाइल उसका आया है, इसका मतलब कि जितना बच्चा है वो या तो 331 पाया है या उससे कम पाया है. ओके, इधर से ये इक्वल टू लेते हैं, उधर से मुझे नहीं समझ आता कैसे करते हैं. इक्वल टू में भी वो भी आ गया ना कि और भी लड़के हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा. ओके, अब ध्यान से सुनना. अब कैसे नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है. सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम इन 2 शिफ्ट. सबसे पहले 2 शिफ्ट में डिवाइड कर देते हैं, और ऐसे डिवाइड करते हैं रैंडमली ताकि नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो. जैसे यहाँ पे हुआ है, देखो यहाँ पे हुआ है, ये मैं हटा देता हूँ सारा, बहुत गंदा संदा हो गया. ठीक, पहली शिफ्ट में क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 31986, दूसरे में 38730. ये डिवाइड हुआ सेशन 1 सेशन 2, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल. इसी तरह जब डे 2 हुआ है तो 47362 एंड 49677. तो ऐसे ही डिवाइड करते हैं ताकि अप्रॉक्सीमेटली वो चीज़ सेम रहे. एक बार ओके, नाउ अब ये पहला काम कर दिया. नेक्स्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट. सबसे पहले आपका रॉ स्कोर देखते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल बनाते हैं. ठीक, अब इसको मर्ज कैसे करते हैं. देखो, द परसेंटाइल स्कोर फॉर द टोटल रॉ स्कोर, दिस वन लाइन, द परसेंटाइल स्कोर फॉर द टोटल रॉ स्कोर ऑफ ऑल सेशन डे 1 शिफ्ट 1, डे 2 शिफ्ट 2 कैन बी कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 एज जैसे बताया गया है. यहाँ पे रॉ स्कोर निकाल दिया गया और उसके करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल निकाल दिया गया. हर एक शिफ्ट का, पहली शिफ्ट का परसेंटाइल एक तरफ, दूसरी शिफ्ट का परसेंटाइल एक तरफ. ठीक, अब क्या करेंगे. नाउ above would be merged and shall be called the NTA score, which will then be used for compilation of result and further processing for deciding the allocation. अब दोनों को मर्ज कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल ये दिख रहा है आई थिंक. शिफ्ट ए में, जैसे शिफ्ट ए में कितना था हाईएस्ट स्कोर? 335. ये ए ने पाया. अरे क्या हो रहा है यार. 335. बी ने सेकंड शिफ्ट में हाईएस्ट स्कोर पाया 346.
इसका भी 100 परसेंटाइल, इसका भी 100 परसेंटाइल। ठीक, रॉ मार्क्स दोनों के डिफरेंट हैं, इवन दो दे हैव अ सेम परसेंटाइल। इट मीन्स दैट जब एनटीए स्कोर बनेगा, एनटीए स्कोर या परसेंटाइल बनेगा, देन दे बोथ हैव 100 परसेंटाइल इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट दैट कि उनको कितना मार्क्स मिला है। क्योंकि इसमें क्या है, पेपर टफ था, इसमें पेपर इजी आया था। तो इस बंदे ने 346 मार्क्स ले लिए, इस बंदे ने 335 मार्क्स ले लिए, बट हर एक शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो भी परसेंटाइल बनता है उनको मर्ज कर दिया जाता है। ये चीज़ समझ आ गई। ऐसे ही जब जो सेकंड डे हुआ था, जब मेरा सेशन 3 और सेशन 4 हुआ था, डे 2 और डे 2 में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 इसको मर्ज कर देंगे आपस में, इसमें एक एनटीए स्कोर तैयार हो जाएगा। तो ये एनटीए डे 1 का एनटीए स्कोर आपको दे दिया जाएगा, डे 2 का एनटीए स्कोर उन लोगों को दे दिया जाएगा जो डे 2 पे फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में आए थे। ओके ओके, अच्छा वन मोर थिंग, कट ऑफ कैसे बनती है ये हम देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। This, in the event of percentile for multi-shift being dissimilar or unequal, the lowest will be the eligibility cutoff for that category. सुनना ध्यान से, अगर कोई भी एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ओके, 40% मार्क्स मेरा कट ऑफ है। लेट्स से शिफ्ट 1 में 40% मार्क्स मतलब 120 मार्क्स। शिफ्ट 1 में जो 120 मार्क्स पाया उसको एनटीए स्कोर मिला 78। शिफ्ट 2 में जो 40% मार्क्स पाया, 120 मार्क्स पाया, उसको मिला लेट्स से 79। शिफ्ट 3 भी इसी वक्त ले लो, जिसने पाया उसको 100 परसेंटाइल मिला, सबसे हाईएस्ट मार्क 120 ही था उसके पास, ठीक, उससे ज़्यादा किसी पाया नहीं। तो जो क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी बनेगी, मतलब आपका कट ऑफ बनेगा, वो बनेगा मिनिमम ऑफ ऑल देम, मीन्स 78 परसेंटाइल। अब जो बच्चा 78 परसेंटाइल पाएगा, लेट्स से ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। शिफ्ट 1 में जनरल कैटेगरी की मतलब जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 40% थी, 40% मार्क्स। अब ये डिसाइड करता है एनटीए कितने परसेंट मार्क्स पे हमको कट ऑफ रखनी है। वो 78 यहाँ एनटीए स्कोर बना, यहाँ 79 बना, यहाँ पे 100 बना। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि क्या परसेंटाइल होगा, क्या कट ऑफ होगी, तो 78 परसेंटाइल हो जाएगी उसकी कट ऑफ। ठीक, मतलब जो भी बच्चा 78 परसेंटाइल वो जनरल कैटेगरी का अगर है और वो 78 परसेंटाइल पाया है, देन he or she is eligible for JEE Advance. Got it? अरे बोलो ना, गॉट इट। इसी तरह अलग दूसरी कैटेगरी ओबीसी, एनसीएल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए भी सेम चीज़। वो मार्क्स फिक्स करते हैं कि इतने मार्क्स उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग परसेंटाइल निकालते हैं हर एक शिफ्ट का, उसमें मिनिमम लेते हैं, जो सबसे मिनिमम आता है वही कट ऑफ बन जाती है परसेंटाइल वाली। ठीक, जैसे ये जेई मेंस 2013 का ये, ठीक, 90% 90.778842 ये गई थी एलिजिबिलिटी, ये गई थी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, ये परसेंटाइल है 90 परसेंटाइल। इसका मतलब शिफ्ट 1 में कोई कितना पाया होगा, लेट्स से 94 पाया होगा, देन शिफ्ट 2 में 92 पाया होगा, एक पे 90 पॉइंट जितना भी वो लिखा था वो पाया था। इसका मतलब सबसे मिनिमम कितनी बन गई, 90 पॉइंट, दैट वन। सिमिलरली जनरल ईडब्ल्यूएस की 75 बनी थी, ओबीसी एनसीएल की 73 बनी थी। अब ये सब डिसाइड हो रहा है यहाँ से इस 40% मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, ऐसे ही एनटीए अपना एनटीए स्कोर देता है और ऐसे ही कट ऑफ बताई जाती है कि इतनी परसेंटाइल की कट ऑफ हुई है जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरीज की। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आपको चीज़ समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट आ रही आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद आपका।